एक गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। उसकी परेशानी का कारण उसका अशांत मन था। उसके मन में शांति नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। गांव का कोई भी व्यक्ति अगर उसके बारे में कुछ बुरा भला कह देता तो वह लड़का उसी बात को दिन भर सोचता रहता और उसी सोच की वजह से घुटता रहता। इसी वजह से उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर अपनी नकारात्मक सोच के कारण वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। इसी वजह से लगातार उसके मन का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। जब वह लड़का हद से ज़्यादा परेशान हो गया तो वह एक जंगल की तरफ चल पड़ा। गांव से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था और उसी जंगल में एक गुरुजी का आश्रम भी था। गुरुजी अपने आश्रम में कुछ शिष्यों को पढ़ाते थे एवं खाली समय में लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। वह लड़का सीधे उसी आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम की छटा निराली थी। चारों तरफ फूलों के पौधे लगे थे, हरे भरे वृक्ष थे और वातावरण बिल्कुल शांत था। आश्रम पहुंचकर उस लड़के को काफी शांति महसूस हुई। लड़के ने गुरुजी को देखा तो वह अपने शिष्यों को कुछ पढ़ा रहे थे। वह लड़का वहीं पर बैठकर गुरुजी का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद गुरुजी आए और उस लड़के से आने का कारण पूछा। उस लड़के ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपनी समस्या को बताते हुए कहा, गुरुजी, मेरा मन अशांत रहता है। मैं दिन भर कोई ना कोई बात सोचता रहता हूँ, सपने सजाता रहता हूँ, मगर कुछ कर नहीं पाता। बार बार लोगों की कही गई बुरी बातें, उनके व्यंग निरंतर मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। अतीत की यादों को मैं चाहकर भी भुला नहीं पाता। मैं क्या करूं गुरुवर? कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करें। उस लड़के की बातें सुनकर गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं अभी कुछ लेकर वापस आता हूँ। यही कहकर गुरुजी अपने कुटिया में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने हाथों में एक छोटा सा घड़ा लेकर वापस आते हैं। वह घड़ा लोटे जितना ही बड़ा था और उस घड़े में पानी भरा था। गुरुजी ने आते ही उस लड़के से कहा, अपना दाहिना हाथ आगे करो। लड़के ने अपना दाहिना हाथ गुरुजी के आगे कर दिया। तब गुरु ने उस लड़के के हथेलियों पर पानी से भरा हुआ छोटा सा घड़ा रख दिया। फिर गुरु ने उस लड़के से पूछा, क्या यह छोटा सा घड़ा तुम्हें बहुत भारी लग रहा है? तब उस लड़के ने कहा, नहीं गुरुवर, यह ज़्यादा भारी नहीं है। मैं इसे आसानी से देर तक उठाए रख सकता हूँ। तब गुरुजी बोले, कितनी देर तक उठाए रख सकते हो? तब वह लड़का बोला, शायद मैं इसे दिन भर इसी तरह उठाए रख सकता हूँ। इतना सुनते ही गुरुजी मुस्कुरा उठे और बोले, तुम्हें यह घड़ा दिन भर नहीं बल्कि सिर्फ 1 घंटे ऐसे ही उठाए रखना है। क्या तुम यह कर सकते हो? लड़का बोला, जी गुरुजी, मैं इस घड़े को 1 घंटे तक बड़ी आसानी से उठाए रख सकता हूँ। गुरुजी बोले, तो ठीक है, समझ लो कि यह तुम्हारे बल की एक परीक्षा है, मगर ध्यान रहे कि तुम्हारा हाथ तनिक भी नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह घड़ा गिरकर फूट जाएगा। लड़के ने कहा, मैं संभाल लूंगा गुरुवर, आप चिंता ना करें। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद उस लड़के को तकलीफ होने लगती है। उसका हाथ धीरे धीरे कुछ नीचे झुकने लगता है। वह और अधिक ताकत लगाकर अपने हाथों को संभालने का
प्रयास करता है। उसके हाथों में लगातार दर्द होने लगता है। उसका हाथ कांपने लगता है। ऐसा लगता है मानो वह छोटा सा घड़ा अब काफी भारी हो चुका है। वह बार बार अपने हाथों को एक जगह पर रोकने का प्रयास करता, मगर बार बार उसका हाथ नीचे की तरफ जाने लगता। 1 घंटे बीतते बीतते वह पूरी तरह थक चुका था। तब गुरु ने उस लड़के से पूछा, क्या अब भी तुम इस छोटे से घड़े को इसी तरह दिन भर उठाए रख सकते हो? इतना सुनते ही वह लड़का बोला, नहीं गुरुवर, अब मैं इस घड़े को दिन भर तो क्या, कुछ और मिनट भी उठाए नहीं रख सकता। यही कहकर उस लड़के ने झट से उस घड़े को नीचे रख दिया और राहत की सांस ली। तब गुरुजी ने कहा, जब तुमने शुरुआत में इस घड़े को उठाया था तब यह घड़ा तुम्हें हल्का लग रहा था, मगर समय बीतने के साथ ही यह और अधिक भारी होता चला गया, जबकि हकीकत में इस घड़े का भार उतना ही था जितना कि पहले था। तो फिर यह भारी क्यों लगने लगा? तब वह लड़का बोला, शायद ज्यादा देर तक उठाने के कारण। तब गुरुजी बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, और अगर इसी तरह तुम्हें इस घड़े को कुछ और घंटों तक उठाए रखना पड़ता तब क्या होता? तब वह लड़का बोला, तब तो शायद मेरा हाथ ही सुन्न हो जाता, या शायद मुझे लकवा भी मार देता। इस उत्तर पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक ऐसा ही तुम्हारे मन के साथ भी हो रहा है। जब भी तुम्हें कोई ऐसी बात कहता है जिससे तुम्हारे मन को चोट पहुंचती है, तुम्हारे दिल को ठेस लगती है, तो तब तुम्हारे मन को उतना नुकसान नहीं पहुंचता। मगर जब तुम बार बार और लगातार उन्हीं सब बातों के बारे में सोचते रहते हो तो तुम्हें उलझन महसूस होने लगती है, मन अशांत होने लगता है, व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन आने लगता है, और इस तरह से धीरे धीरे मन का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। फिर उसका सिर्फ सोचने के सिवा और कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब वह व्यक्ति अवसादग्रस्त होकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। इतना सुनते ही वह लड़का बोला, मैं आपकी बातें समझ गया गुरुवर, परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी अतीत की यादों को भुला सकूं? तब गुरुजी ने उस लड़के को समझाते हुए कहा, जो यादें तुम्हारे मन के अंदर बसी हैं, अगर उन बुरी यादों को भुलाने का प्रयास करोगे तो वे यादें और भी प्रबल व प्रभावी होती चली जाएंगी। सबसे पहले तो तुम यह समझ लो कि अगर अतीत में किसी ने तुम्हें कुछ भला बुरा कह दिया है या फिर कोई अप्रिय घटना घटित हो चुकी है, तो उस सब के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है। प्रयास यह होना चाहिए कि अपने आप को किसी न किसी ऐसे लक्ष्य को हासिल करने में व्यस्त रखो जिससे तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति होती हो। हमेशा सिर्फ उसी के बारे में सोचो और वही करो भी। जब तुम निरंतर अपने संभावित लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हारे मन में अतीत की बुरी यादें भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। सिर्फ यही एकमात्र उपाय है इस समस्या से बाहर आने का। इतना सुनकर वह लड़का आश्वस्त होकर गुरुजी को प्रणाम करके अपने घर को वापस लौट जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।